हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस प्लाजो पैंट को कटिंग करने के लिए आपको ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल हिप, लेंथ और मोरी तीनों मेज़रमेंट से ही हम इस प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और इस कपड़े को कटिंग कर लूँगी ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे। अभी जहाँ से मैंने कटिंग किया वहाँ से मैं मार्किंग करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच पर इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। 2-2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अभी जहाँ से मैंने मार्किंग किया वहाँ से इस तरह से बेल्ट की फोल्डिंग हो जाएगी। तो अभी यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। प्लाजो पैंट की लेंथ हमारी 37 है, तो 37 पर मैं इस तरह से मार्क करूँगी और इसके नीचे मैं 2 इंच पर मार्किंग करूँगी मोरी फोल्डिंग के लिए इस तरह से। और इस दोनों लाइन को हम सीधी कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। अभी हम ऊपर से मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी हिप है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। मेज़र टेप को इसी तरह से हमें जितनी हमारी हिप है उसके हिसाब से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। जितना भी हमारा आ रहा है उसमें हम 2 प्लस करके इस तरह से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। और जितना हमें ऊपर मार्क किया इतना ही हमें यहाँ पर भी मार्किंग करना है इस तरह से। इस 2 मार्किंग को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम हिप डिवाइड 4 और +1 करके इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर इस तरह से बाहर की ओर मार्किंग करेंगे और एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम मोरी की मार्किंग करेंगे। तो हमारी भी जितनी मोरी है उसको हम डिवाइड 2 करेंगे। इस तरह से पहले हमें पूरी लेंथ लेनी है और फिर इसको हम डिवाइड 2 करके इस तरह से सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। जहाँ से हमने सेंटर मार्किंग किया वहाँ से हम मोरी का नाप लेंगे। हमारी मोरी है 12.5 और इसको हाफ करेंगे तो 6.25 आएगा। और 6.25 को हम इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ से साइड से हमें 1 इंच पर एक एक्स्ट्रा मार्किंग करना है सिलाई के लिए इस तरह से। अभी इस मार्किंग और इस मार्किंग को हम मिला लेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है पूरी। इसको इस तरह से मिला लेना है ऊपर की ओर। और यहाँ से हमें इस तरह से पट्टी को रखना है और इस तरह से कर्व में शेप दे देना है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। कटिंग कर लेंगे हम अभी इसकी। इस प्लाजो पैंट की कटिंग में हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है। इस तरह से कटिंग करने से आपको प्लाजो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आसन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, ना ही प्लाजो बीच में से उठ जाता है। इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी को रखते हुए हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर लेना एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए
अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमें इस तरह से वापस से 2 फोल्ड कर लेना है। और इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। साइड से हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को रखना है और इस तरह से हमें कपड़े को 2 फोल्ड करते हुए रखना है। ऊपर से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह से। अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आप इसमें 2.5 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे 2-2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करूँगी और यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक राउंड शेप दे देंगे। और जहाँ से हमने 2 इंच मार्किंग किया वहाँ से हम इस तरह से तिरछे में मेज़र पट्टी रखेंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और साइड से भी हमें इस तरह से 2-2 इंच पर मार्किंग करना है और कटिंग कर लेंगे हम। अभी इसकी देखते हैं अभी इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से आसन वाले पार्ट को इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमें हल्के हाथ से सिलाई करना है। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से दोनों आसन को इस तरह से सीधे से सीधे मिलाएंगे और इस तरह से राउंड में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए सिलाई कर ली है मैंने। ये देखिए इसी तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया है। अभी इस वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और साइड से हमें इस तरह से इसको मिलाते हुए नीचे तक हमें सिलाई कर लेनी है पूरी। और यहाँ पर भी हमें इसी तरह से मिलाते हुए साइड से सिलाई कर लेना है। ये देखिए सिलाई कर ली है मैंने यहाँ पर और यहाँ पर भी हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए इसको हमने सिलाई करके जॉइन कर लिया है। अभी हम बेल्ट की फोल्डिंग करेंगे तो इसको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हमें पूरे बेल्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। और फिर हमें नीचे से इस तरह से मोरी को भी फोल्ड करना है। पहले 1/2 इंच इस तरह से और फिर इस तरह से इसको रखते हुए सिलाई कर लेना है। ये देखिए सिलाई कर ली है मैंने। बेल्ट को भी मैंने स्टिच कर लिया और इसमें इलास्टिक भी डाल दिया है। बैक पार्ट में हमने इस तरह से एक पैच लगाया है इससे कि पता चले कि ये हमारा बैक पार्ट है। और मोरी को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है। सेंटर वाले से पार्ट को सेंटर वाले पार्ट से मिलाते हुए सिलाई करना है हमें। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है। इस तरह से नहीं आएगी। ये देखिए हमारे प्लाज़ो पैंट रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने अफ़गानी प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक कर लेना एंड शेयर ज़रूर से करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।